हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र को। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन लिखे हुए हैं, इसके अलावा बाद क्वेश्चन शुरू हैं। मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन सी है? भूस्खलन, सूखा या सड़क दुर्घटना? तो सड़क दुर्घटना है। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या द्वितीयक एवं तृतीयक दोनों। तो प्राथमिक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्यक्ष रूप से इसका आंसर है। केवला देवी घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखा हुआ है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स है। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में डैश का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको इनके आंसर जो है ढूंढने हैं अपनी तरफ से, और अपने आप को चेक करना है कि आप कितने आंसर कर पाते हैं, क्योंकि परीक्षा चल रही है, उसी के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं। इस आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकें। फिर है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है, तो मध्य प्रदेश ही है। दिल्ली की जनता ने डैश को भारत का सम्राट घोषित किया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की डैश के अध्यक्ष थे। फिर है डैश को समाजवाद का जनक माना जाता है। एक शब्द में उत्तर देना है। भारतीय रेलवे विश्व में अब किस नंबर की रेल प्रणाली हो गई है? भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। नगर पालिका और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? कोई एक लिखिए। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सत्य सत्य है इसमें। फिर लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, गलत, राज्यसभा को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, गलत है। दूसरा है उत्पादन कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है। स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। और इसका पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। फिर है सही जोड़े। आकाशवाणी, स्वामी विवेकानंद, चरण पादुका, गोलीकांड, परिवहन एवं संचार, सीमेंट का कारखाना। तो इसको आप कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। कुछ मैं इसमें मिला देता हूँ। स्वामी विवेकानंद हैं, रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं। और आकाशवाणी जो है 1957 में शुरू हुई थी, ठीक। फिर इसमें चरण पादुका गोलीकांड जो है छतरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, उस पर एक टिप्पणी करनी है। या फिर ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। मतलब रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एवं रिन्यूएबल। तो परंपरागत बोलते हैं वे संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और गैर परंपरागत बोलते हैं जो साधन कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। नेक्स्ट है उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं? कोई दो लिखिए। उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, वो बताने हैं। अधोसंरचना के प्रकार लिखिए। लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई? फिर है एकाधिकार क्या है? ताशकंद समझौते की शर्तें लिखिए। जो ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी उस टाइम, तो ताशकंद समझौते की शर्तें क्या थी वो बताना है। बाढ़ नियंत्रण के कोई दो उपाय लिखिए, कि मतलब बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे बांध बनाएंगे, इस तरीके का। उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, और काला बाजारी किसे कहते हैं? मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। और फिर वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज के समय में वनों को लोग उपयोगिता नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन हमेशा निबंध में भी आता है, वनों के संरक्षण के विषय में, और सोशल स्टडी में तो आता ही रहता है। भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? कोई तीन बताने हैं कि भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखिए, कोई तीन कारण लिखने हैं। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसी का 14 क्वेश्चन है।
प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विनाश उत्तरदायी है, क्या यह सच है? व्याख्या कीजिए। परिवहन के साधन मानव सभ्यता के पथ प्रदर्शक कैसे हैं? लिखिए। फिर इसी का 15 है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। समाजवादी अर्थव्यवस्था के कोई 4 गुण लिखिए। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं। संघात्मक शासन प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखिए और भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों के वितरण का वर्णन करो। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। रबी और खरीफ की फसलों में कोई 5 अंतर स्पष्ट करना है। भारत का आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ, समझाइए। 18वां क्वेश्चन है 19वां, जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई 4 उपाय लिखिए। ये इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले आ गया है कि भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई 5 लिखिए। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन करिए। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे। जो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसके क्या कारण थे। फिर ये है मानचित्र का वर्क है ये। भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। अरब सागर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, थार का मरुस्थल, ये सब दर्शाना है। अथवा निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करते हुए संकेत बनाइए। फुहारे, ओला, कुहासा, धीर समीर, सब लिखा हुआ है। फिर इसी का 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए। या फिर भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 5 तंत्रों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के 5 कार्य, व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य लिखिए। उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र राष्ट्रवादी दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी, स्पष्ट करें। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बताइए। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये था एक क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए और इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स।